पिछले क्लास में हम लोग समय दूरी चाल को अच्छे से कवर कर लिए थे। समय दूरी चाल में किसी कोई समस्या नहीं है ना? यदि किसी कोई समस्या है तो फिर बताया जाए, और यदि समस्या न हो तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी वाले प्रश्न। ठीक है, और रेलगाड़ी वाले प्रश्न की जो क्लासेस होंगी हम प्रयास करेंगे कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। ठीक है, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग समय दूरी चाल को पढ़ाने के बाद हमको टॉपिक शुरू करना चाहिए नाव और धारा। लेकिन नाव और धारा को 2 दिन तक रोक देंगे, बीच में आप लोग को हम पढ़ा देंगे एज प्रॉब्लम। ठीक है, कई ठो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आप लोगों का है, तो एज प्रॉब्लम पहले पढ़ा के फिर भेज देंगे, फिर आगे हम लोग जो फाउंडेशन चल रहा था वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज रेलगाड़ी के जो होंगे बेसिक से प्रश्न होंगे, एकदम बेसिक बच्चों वाला, लेकिन वही कल के क्लास में एकदम हाई लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि इजी टू हार्ड की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम लोग को बढ़ना चाहिए। तो देखिएगा पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका होगा क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, करा कि 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, वह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बातें होती हैं कि जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को या किसी पोल को या फिर किसी व्यक्ति को या किसी पोस्टर बैनर को, इन सभी को यदि पार करती है तो उस पोल की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, बिजली के खंभे की लंबाई को हमेशा क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। ये बात आप लोग गांठ बांध लेंगे। लेकिन वही प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई जब कहता है ना, क्योंकि इसकी लंबाइयाँ क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसकी लंबाई जो दिया होता है उसको लेके चला जाता है। किंतु अब मान लीजिए कि एक खंभा है, पोल इससे क्रॉस करेगी, तो इसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा जी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसकी लंबाई को क्या मानते हैं? 0। पोल की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, बिजली की खंभे की लंबाई क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो यहाँ भी क्या प्रश्न में कह रहा था कि 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, वह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। टेलीफोन की खंभे की लंबाई क्या? 0। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे? कितने समय में उसको पार कर लेगी। समय पूछा है, सूत्र आपको जो हम पहले पढ़ाए हैं वही सूत्र काम में आएगा। सूत्र क्या था तो आप लोगों को पता होगा, D = क्या था? ST था। बोलिए हाँ या ना? मार्कर हम चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मोटा दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, D = ST। तो D कितना दिया है? ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 360 मीटर लंबी है। और ट्रेन की चाल कितना दिया है? S मतलब क्या है? स्पीड। चाल कितना दिया है? 36 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना चाहिए इसको? 30 सेकेंड। मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों का मात्रक सेम है? गलती नहीं करेंगे। जब भी समय दूरी चाल और रेलगाड़ी वाले प्रश्न या नाव धारे वाले प्रश्न आएंगे, सर्वप्रथम आप देखेंगे मात्रक सेम है कि नहीं। यदि मात्रक सेम नहीं है तो सर्वप्रथम आप मात्रक को सेम करेंगे। इसका भी क्या है? मीटर, और ये भी क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। टी का मान निकालिए। क्या करेंगे आप? 36 से 36 कट जाएगा कितने बार में? एक बार। 36 से 36 10 बार में, 36 से 36 एक बार में, और यहाँ 0 बचा हुआ है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 10 घंटा। हाँ, समय का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड या फिर घंटा में। सब कुछ सेकेंड में था, जब इसका चाल सेकेंड में था तो टाइम भी किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। अर्थात रेलगाड़ी क्या करेगी? उसको 10 सेकेंड में पार कर लेगी। बोले यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? अगला प्रश्न देखिएगा, करा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? 0। व्यक्ति की लंबाई 0। फार्मूला क्या हमने बताया? D = ST। D कितना है? तो ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। चाल कितना है?
तो चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितना समय लगेगा, तो मान लीजिए ठीक। पहला काम क्या देखेंगे, मात्रक सेम है कि नहीं। एक किसमें दिया था, मीटर में, और एक किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। मात्रक सेम है, नहीं है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना। तो जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से। यानी कि बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर और बड़का नीचे। अब इस चीज को हल करना है। देखिए 20 25 100, तो 100 से 100 खत्म, नहीं जी। अब टी का मान क्या मिला यहाँ से, 18 कम 18, किसमें, घंटा में ना, हाँ सेकेंड में। तो 18 सेकेंड में क्या करेगी, वह उस प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर लेगी। समस्या कोई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, यदि वे रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को वह 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ये पूछा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी हमने बताया है कि पेड़ की लंबाई को क्या मानेंगे हम, 0। पेड़ की लंबाई क्या मानेंगे, 0, ठीक है। तो फार्मूला वही आपका। देखिए इसमें बहुत से लोग डायग्राम बना के दुनिया भर का क्लास को करते हैं लंबा, लेकिन हमको लंबा नहीं करना है। जहाँ पे लंबा करने की आवश्यकता आएगी वहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे आपकी टाइम को क्यों बर्बाद किया जाए। तो D बराबर ST, D कितना दिया है, तो आप कहेंगे कितना है, 125 मीटर। बोर्ड पे ध्यान देंगे, 125 मीटर। और क्या दिया है, चाल क्या होगी, यस पूछा है, स्पीड पूछा है, कितना सेकंड में पार कर लेती है पेड़ को, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। कितना, 30 सेकंड में। लेकिन किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं। 2 कंडीशन यहाँ होगा। अब इसको भी अगर यहाँ करने जाएं तो 2 कंडीशन होगा। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलिए, अब इस सेकंड को घंटा में बदलिए, जलक ताम झाम हो जाएगा। नहीं, तो इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं और फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। क्यों, तो जब हम बदलने जाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, जब इसका चाल निकालेंगे तो एस का मान होगा, चाल क्या होगा, अब ए इधर आके क्या कर देगा, भाग। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 125/30। अरे चाल कैसा होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। जब इस मीटर प्रति सेकंड वाली चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना से गुणा होगा, 18/5 से। क्यों, क्योंकि ये छोटका है, मीटर छोटका है, छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का वाला को ऊपर करना है। अब किससे कटेगा, अच्छों से नहीं कट जाएगा ये ऐसे, 6 तिरिके 18 और 6 पचे 30, अब 5 पचे 25, अब 25 पचे 125, नहीं कट गया जी। तो 5 तियाँ कितना, 5 तियाँ 25, 5 तियाँ 15, 4 किस में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रश्न कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना। देखिए ये तो प्रश्न बेहद आसान है, अगर नो भी बताएं तो आप लोग छोड़ के आ जाएंगे, कर लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कितना होशियार हो गए हैं। देखिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका है 250। क्या पूछा है हमसे, चाल पूछा है, यानी कि एस का मान पूछा है। किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 25 सेकंड में पार कर लेती है। बात क्लियर है। किसमें पूछा है इसका चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है ना। ठीक है, तो पहले मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो यह 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, और यहाँ तो 0 है ही,
तो एस का मान क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यदि मीटर प्रति सेकेंड में पूछा होता तो यही आपका आंसर होता, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो इस मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर छोटका है, छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे, तो 5 दूना कितना होता है 10 और 18 दूना कितना होता है 36 और फिर क्या होगा किमी प्रति घंटा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, करा कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक टेलीफोन के खंभे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? एस टी। क्या होता है? एस टी। ठीक है, अब देखिए एस कितना है अर्थात चाल कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? स्पीड है। और टाइम कितना दिया है? कितना सेकंड में पार कर लेता है? तो 30 सेकंड में दिया है। पहला काम हमने आपको क्या सिखाया? पहला काम हमने आपको सिखाया कि देखिएगा मात्रक सेम है कि नहीं। तो जो रेलगाड़ी की चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और जो समय दिया है वो क्या दिया है? 30 सेकंड दिया है। क्या मात्रक सेम है? नहीं है। यहाँ घंटा में और यहाँ सेकंड में, तो या तो इसको सेकंड में कीजिए या फिर इसको घंटा में कीजिए। चलिए इसी को कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से, यानी कि बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर। 18 से 54 कटेगा 3 बार में, कटेगा ना। और 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45। क्या मात्रक? बोलिए, जो आप लोग कहेंगे वही लिखेंगे हम। सेकेंड, डिस्टेंस का मात्रक सेकेंड कब से लगा होने? दूरी का मात्रक मीटर। 450 मीटर क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। जब प्रश्न ऐसे आते हैं ना, जब रेलगाड़ी किसी पुल को और किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी दूरी के साथ साथ उसकी भी दूरी तय करनी होती है। इसलिए दोनों दूरियों का क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं, सम कर देते हैं। डायरेक्ट में बता रहा हूँ, सुनिएगा। D = क्या होता है? ST। D = क्या होता है? ST। D मतलब क्या है? डिस्टेंस। अब जो दोनों डिस्टेंस दिया होगा ना उसका ऐड कर लीजिएगा। तो ट्रेन का लंबाई दिया है कितना है? ट्रेन की लंबाई आपका 200 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 300। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 300 मीटर है। क्या पूछा हमसे? चाल। क्या पूछा है? नहीं, कितने समय में पार कर लेगी। चाल दिया है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम पूछा है टी। जो भी था हमने लिखा। अब आगे क्या बताए थे? क्या करेंगे वापस आगे? किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, देखेंगे कि दोनों का मात्रक सेम है कि नहीं। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों किस में है? मीटर में, किंतु चाल किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 5/18 से। क्यों 5/18 से? क्योंकि बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 500 बराबर यहाँ कितना होगा? अब मल्टीप्लाई करें या नो करें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चले कर ही देते हैं। 5 × 6 = 30, कितना होगा? 300 ना। और इंटू कितना? टी। अब देखिएगा 2 0 से
2 जीरो, और 3 छके और 6 पचे ये 30 क्या सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी के आधार पर प्रश्न लिया गया है। कह रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या पता आप लोगों को, D बराबर ST। डिस्टेंस क्या होगा, तो जो ट्रेन और पुल का जो डिस्टेंस है, पुल ही की बात हो रही है ना, हाँ, दोनों को योग कर दीजिएगा, वही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 270 और आपका पुल की लंबाई कितना है 180। यही है ना। चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 36 किमी प्रति घंटा। कितना समय में पार कर लेगा, अर्थात टी का मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगला काम इसके बाद से क्या होगा, आप देखेंगे मात्रक सेम है कि नहीं। पहला काम यही देखेंगे और यही गलती होती है। एक किसमें दिया है, मीटर में, और एक किसमें दिया है, किमी प्रति घंटा में। मात्रक सेम है नहीं है, तो सेम करेंगे ना। कितना से मल्टीप्लाई, बड़का से छोटका में जाना है, छोटका ऊपर बड़का नीचे। बात क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 450, 450। अब यहाँ आ जाइए, 18 दूना और 5 दूना 10 इंटू 1 जीरो से टी का मान कितना, 45 घंटा सेकेंड ना। चलिए होशियार हो गए आप लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। यही पूछा है ना, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला कैसे भूल सकते हैं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो रेलगाड़ी का और प्लेटफार्म का दोनों का जो लंबाई है उसको ऐड कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना कितना दिया है, तो रेलगाड़ी जो आपकी है 160 मीटर लंबी है और जो आपका प्लेटफार्म है 320 मीटर क्या है लंबा है कि नहीं है। चाल पूछा है तो चाल यस, इनटू समय कितना दिया है 36 सेकंड, यानी कि 36 सेकंड में उसको पार करवाना है। ठीक है, हल कीजिए। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 480, 480 इज इक्वल टू क्या s इंटू कितना 36। अब हमको s का मान चाहिए, इस 36 को इधर भेज देंगे ना, तो s का मान क्या हो जाएगा कि 448 बटा में क्या 36। अब इसको ही मत काट लीजिएगा, आगे काटेंगे। अब ये तो मीटर प्रति सेकंड में हुआ, किमी प्रति घंटा में पता करने के लिए क्या करेंगे हम, छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर और छोटका को नीचे। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 18 दूना 36 और 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म। यस बराबर क्या मिला 48 किमी प्रति घंटा। बोलिए हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। कह कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पुल की लंबाई नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि माना पुल की लंबाई कितना है x मीटर है। कितना मीटर है x मीटर है। फार्मूला तो वही होगा कि d बराबर क्या st।
अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस क्या, पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, तो 130 मीटर दिया है। रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर और पुल की लंबाई मान लीजिए कितना है, x मीटर है। चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 45 किमी प्रति घंटा। और समय कितना दिया है, कितना सेकंड में पार कर लेती है, तो 30 सेकंड में पार कर लेती है। पहला काम क्या देखेंगे आप, मात्रक सेम है कि नहीं। क्या मात्रक सेम है, ये मीटर में और ये सेकंड में, किंतु ये घंटा में। तो इसको भी मीटर और सेकंड में यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात क्लियर। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 पचे कितना होता है आपका, और 9 दूना, और 2 से काटेंगे 30 को, यहाँ 5 पच्चे 25, अब 25 का 15 में गुणा कीजिए, 130 प्लस x क्या होगा, 25 पच्चे 125 के 5 कैरी कितना 12, और 25 से कम 25 और 25 12 कितना होता है आपका 37। 25 और 12 कितना होता है 37। तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको उधर भेज देंगे, 375 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 375 माइनस कितना 130। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक पद से जब दूसरे पद में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। और 375 में से 130 घटेगा कितना होगा, 5 4 और 1, 145। 145 क्या, मात्रक क्या, मीटर, क्योंकि क्या है, यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है। हमने क्या माना था, x मीटर माना था, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 145 मीटर आ गई। बात क्लियर। 245, हाँ 245 कितना, 245, 245 ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल होगी। अब देखिए यहाँ पे समय 2-2 दिया है, समय 2-2 दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये टॉपिक हम कल पढ़ाने वाले थे, लेकिन चलिए आज ही पढ़ा देते हैं। देखिए फार्मूला क्या है आपके पास, देखिए मैं इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट में मुद्दे की बात करता हूँ, किंतु इधर उधर की बातें करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इस वजह से इधर उधर की बातें न करके डायरेक्ट में मुद्दे की बात करता हूँ। और वह मुद्दे की बात क्या है, D बराबर ST। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब 2 दूरियां दी होती थी, एक प्लेटफार्म की लंबाई और एक क्या, ट्रेन की लंबाई, तो क्या करते थे, दोनों दूरियों को हम जोड़ लेते थे। क्या करते थे, दोनों दूरियों को हम जोड़ लेते थे। किंतु यहाँ पे समय 2 दिया है। क्या कह रहा था प्रश्न में, कह कि एक प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। कुछ मत कीजिएगा ना, जो समय दिया ना उसका अंतर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी हम बताने लगेंगे डायग्राम से तो आपका ज़्यादा टाइम बेकार चला जाएगा। और निष्कर्ष क्या निकल के आएगा कि दोनों समय का अंतर। तो क्यों ना इधर उधर की बातें छोड़ दें, क्योंकि हमको मैथ में PhD करना है, हमको एग्जाम पास करना है, ठीक है ना। तो देखिए दूरी कितना है, तो दूरी एक ही दिया है केवल प्लेटफार्म का। क्या दिया है, प्लेटफार्म का, कितना 50 मीटर। क्या पूछा है हमसे, स्पीड पूछा है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में।
टाइम 2 दिया है तो हमने क्या बताया कि दोनों टाइम का अंतर ज्ञात कर लीजिएगा, यानी कि 14 एक दिया है और एक 10 सेकंड दिया है, अंतर हमने ज्ञात किया। यहाँ क्या मिलेगा आपको कि 50 = s इंटू क्या घटा दिए 4 मिला। इसको काट देंगे कितनी बार में, एक काम करते काटते नहीं है, ठीक है, अभी इसको बदलना भी तो है। किमी प्रति घंटा में पूछ रहा था, किमी प्रति घंटा में, तो s का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 50/4 मीटर प्रति सेकेंड है। किमी प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 18/5 से मल्टीप्लाई। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 5 से काटेंगे तो 5 दहा के 50, 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी कि s का मान क्या मिला, यहाँ 5 ना होगा जी 5, तो 5 9 45 मात्रक बोलिए किमी प्रति घंटा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे आसान सा तरीका होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद के जो भी प्रश्न होंगे हम अगले क्लास में करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में तथा 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो रेलगाड़ी की चाल पता होनी चाहिए, जब तक चाल नहीं पता होगा कैसे काम चलेगा। पूछा क्या हमसे, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। ठीक, ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में तथा ठीक ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको पता होगा, D = ST। एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, जब एक ही ट्रेन दो अलग अलग दूरियों को तय करती है, जैसे यहाँ एक ही ट्रेन एक बार एक प्लेटफार्म को तय की है, एक स्टेशन को, और वही ट्रेन एक दूसरे भी स्टेशन को पार कर रही है, अर्थात एक ही ट्रेन दो अलग अलग दूरियों को क्या की है, तय की है, दो अलग अलग दूरियों को क्या की है, तय की है। तब हमेशा दूरी का क्या होता है, अंतर होता है, और समय का अंतर तो आपको बता ही दिए हैं, समय का अंतर तो आपको बता ही दिया गया है। तो यहाँ से एक ही ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन को क्या की है, पार की है। तो जब दो अलग अलग स्टेशन को पार की है तो दूरियां क्या हो जाएंगी, दोनों का घट जाएंगी। तो एक स्टेशन की लंबाई कितना दिया है, 164 और एक का 108, यही दिया है ना। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा पता आप लोगों को, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। समय क्या है, तो समय हमेशा दोनों का अंतर होगा, हमेशा दोनों समय का अंतर। जो 164 मीटर है उसको पार करती है 16 सेकंड में, और जो 108 वाला है उसको पार करती है 12 सेकंड में। तो 16 माइनस कितना, 12 सेकंड हो गया। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें ट्रेन की चाल मिल जाए, ट्रेन की चाल मिल जाए। अब यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 56 बराबर, यहाँ क्या मिल रहा है आपका 4, डायरेक्ट कर देते हैं 14 चौको 56, क्यों होगा, यानी कि s का मान क्या मिला
14 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल है। हमसे क्या पूछा गया है? ट्रेन की लंबाई। अब दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। या तो आप 108 मीटर लंबे स्टेशन वाले से निकालिए या फिर 164 मीटर लंबे स्टेशन वाले से निकालिए, आपकी मर्जी। चलिए हम 108 वाले से निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग 164 वाले से निकालेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, देखिए पुनः फार्मूला क्या होता है? D=ST। अब एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफार्म को, एक स्टेशन को जो 108 मीटर लंबा है उसको 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो क्या होगा? अब आधा प्रश्न भूल जाइए, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एक ट्रेन है जिसकी चाल कितना है? 14 मीटर प्रति सेकंड है। वह एक स्टेशन को जो 108 मीटर लंबा है उसको 12 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों दूरियों का, अब ट्रेन क्या करती है? एक ही दूरी को क्या की है? पार की है। यहाँ एक ट्रेन दो अलग अलग दूरी को पार की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही ट्रेन है और वह एक ही दूरी को पार की है। अब एक दूरी को पार की है 108 मीटर का, और उसके बाद से खुद अपनी दूरी भी क्या की होगी? तय की होगी। कितने का नहीं पता है, वही तुमको बताना है। तो मान लीजिएगा x मीटर का। तो डिस्टेंस पहले का कितना है स्टेशन का? 108। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x है। स्पीड कितना दिया है? तो 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो कितना सेकंड में 108 मीटर वाले लंबे स्टेशन को पार कर लेती है? 12। बात क्लियर? अब देखिए, तो यहाँ से क्या होगा? 108 प्लस कितना x बराबर 14 का 12 मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 168। एक बार देख लीजिएगा, 168। हमको x का मान पता करना है, तो 108 को उधर भेज दीजिएगा, तो 168 माइनस कितना? 108। तो x बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितना है? 60 मीटर है। हम तो 108 वाले से लगाए हैं, पर आप लोग क्या करेंगे? हमें अभी तुरंत 164 वाले लंबे स्टेशन से लगा के दिखाएंगे। जल्दी लगा के दिखाइए, फिर क्लास को बंद करते हैं। आइए हम भी बता देते हैं आपको। आप लोग किए हैं, सही आया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए D=ST तो आपका फार्मूला है। डिस्टेंस कितना दिया है दूसरे वाले स्टेशन का? 164। थोड़ा बोल दीजिएगा, 164। मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है। चाल तो आपको हमने निकाल दिया है कितना? 14 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना था? दूसरे वालों का समय कितना है? 16 सेकंड। कितना है? 16 सेकंड। अब देखिए, तो 164 प्लस का x बराबर 16 गुणे 14 कितना हो रहा है? 256। 224। तो अब यहाँ से हमको x की वैल्यू पता करना है, तो 164 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो जब 224 में से घटाएंगे 164 तो कितना हो रहा है? 60। यानी कि 60 मीटर। देखिए किसी से भी निकालेंगे आप, x का 60, x का 60, किसी से भी निकालेंगे, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसका एक और क्लास होगा, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने शाम वाले क्लास में।